सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग अगर लेक्चर की बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हम आपसे बात कर रही थी इंटीग्रल इक्वेशन में, और इसमें फ्रेडहोम एंड वोल्टेरा की हमने प्रॉब्लम सॉल्व करा दी थी सभी तरह की। अब इसमें हेडिंग देंगे सभी बच्चे सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। क्या लिखा? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अच्छा, आपका भी है ना? तो ये होता क्या है, अभी तक आपने गौर किया होगा जो भी लिमिट थी वोल्टेरा एंड फ्रेडहोम में सब लिमिट फाइनाइट थी। एक प्रॉब्लम में जरूर इन्फिनिटी आई थी, तो वोल्टेरा में था कि लिमिट कैसी हो जाए, अपर लिमिट वेरिएबल हो जाए, दोनों फिक्स हो जाएं मतलब कांस्टेंट हो जाएं तो वो फ्रेडहोम हो जाता है। तो इसमें हमने साफ बताया कि इन्फिनिटी के बेस पे हम लोग काम करेंगे। तो क्या बोला? एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड द सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन इफ वन और बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स इन्फिनिटी। एक या दोनों लिमिट इंटीग्रेशन की कैसी आनी चाहिए? इन्फिनिटी। या फिर कर्नल बिकम्स इनफाइनाइट एट वन और मोर पॉइंट्स, या हमारा जो कर्नल होता है वो कैसा हो? इनफाइनाइट हो, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर विद इन द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड द सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। एग्जाम्पल दिया गया इस जगह पर कि हमारे हट जाओ भाई, क्या मिला हमको? फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और सामने हमने इसको दिया यहां पर कर्नल। ये हमारा कर्नल है सामने बोर्ड पर, फाई ऑफ टी डी टी। तो आपने देखा लिमिट कैसी है? इनफाइनाइट है, तो इसका नाम क्या हुआ? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो ऑब्जेक्टिव में है या सब्जेक्टिव में है, ये आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें हैं। तो जल्दी से फेयर कॉपी में नोट करें, फिर आगे वाले डेफिनेशन के लिए हम लोग काम करेंगे। अब हेडिंग आता है बेटा मेरे पास में, अभी क्या था? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सभी का क्लियर हो गया होगा और सभी ने नोट भी कर लिया। इसे यहां से हटा दिया गया इसे। अब हेडिंग दीजिए सभी बच्चे इसमें नया, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर है? लीनियर ना हो तो याद करिए जो फाई ऑफ टी होता था, ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए समझा दे रहा हूं, जो फाई ऑफ टी होता था उस पर पावर लग जाए। हम कहते हैं फाई ऑफ टी की पावर 2, फाई ऑफ टी की पावर 3, इंटीग्रेशन के अंदर फाई ऑफ टी की पावर 4, इस तरह से तो क्या बन जाएगा? नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। लिखिए डैश करके, इफ द अननोन फंक्शन if the unknown function unknown function appear appear under an integral under an integral sin to a power n SIGN, sin to a power स्मॉल n, और ब्रैकेट में बताएंगे n इज ग्रेटर देन 1, ब्रैकेट बंद, कॉमा, देन दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड द This integral equation is called the
नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। एग्जाम्पल से समझा दें, वैसे तो मैंने समझा दिया आप सभी को। मैंने बोला फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए से बी कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी फाई के पावर मैंने क्या लगा दी है एन। लेकिन एन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। इस तरह की इंटीग्रल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। समझ में आ गया होगा सभी के। तो जो हमारे पास में अननोन फंक्शन है उसमें हमारे पास पावर कैसी होनी चाहिए उसकी, 1 से ज़्यादा, तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, नॉन लीनियर। इसके बाद सिंगुलर क्या होता था, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बताया कि इंटीग्रेशन की लिमिट कैसी हो जाए, इन्फिनिटी, या फिर जो कर्नल है वो किसी न किसी पॉइंट पर कैसा रहे मेरे पास, इन्फिनिटी, तो अपने आप में क्या बोला जाता है, सिंगुलर। तो 2 डेफिनेशन अभी अभी मैंने क्लियर की। अब हेडिंग दीजिएगा इसमें, नया हेडिंग कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल में हम लोग करेंगे क्या, एक नेचर रिप्रेजेंटेशन करते हैं कन्वोल्यूशन में। आप याद करिए, आपने लाप्लास में भी कन्वोल्यूशन पढ़ा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी आपने कन्वोल्यूशन पढ़ा है। आपको याद आ रहा होगा कन्वोल्यूशन का नेचर, कि किस तरह से हम लोग वहाँ कन्वोल्यूशन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग लाप्लास एंड फोरियर में यूज करते थे। बस वही नेचर यहाँ पे काम कर जाता है। तो आपने जवाब दिया, इफ द कर्नल k of x comma t of the integral equation is defined as a function of the difference x माइनस टी। तो मैंने साफ बोला आपसे कि जो मेरे पास कर्नल है इसको मैंने x और t, x कॉमा टी कर दो, x कॉमा टी, x कॉमा टी ऑफ द डिफरेंस ऑफ x कॉमा टी। x और t के डिफरेंस मतलब आपस में माइनस कर दिया गया है, उस फंक्शन से इसको डिफाइन किया गया है। तो कर्नल ऑफ x कॉमा टी क्या बना दिया, कर्नल ऑफ x माइनस का t। तो जब ये बना दिया गया है तो इसी नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो हमने बोला देन द इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस का लेमडा ए से लेके एक्स, कर्नल एक्स कॉमा टी लिखते थे, आज क्या लिखेंगे, कर्नल एक्स माइनस का टी इंटू फाइव टी डी टी। ये कैसा है, फ्रेडोम, सॉरी वोल्टेरा। आप कहेंगे वोल्टेरा में क्यों लिखा, फ्रेडोम में क्यों नहीं, लिख लो ए एंड डी एंड
करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा एक से बी कर्नल ऑफ एक्स माइनस का टी। ये जो मैंने बनाई है के ऑफ एक्स कॉमा टी की जगह पर हमने एक नया फंक्शन क्रिएट किया डिफरेंस ऑफ एक्स कॉमा टी का जो क्रिएट किया है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ये जो बनाए गए हैं इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इन इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रल। तो आर कॉल्ड द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई। हम किस तरह से एप्लीकेशन करेंगे यहां पर नोट करें। तो तीन डेफिनेशन अभी मैंने आपके सामने क्लियर की। अगली वाला लिखेंगे इन जनरल, इसका एक नेचर और है। द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल the convolution integral may be defined as integration of minus infinity से infinity कर्नल ऑफ क्या होता है, x माइनस टी का डिफरेंस। इसके हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय द डेफिनेट प्रॉपर्टी k ऑफ टी फाई ऑफ एक्स माइनस टी डी टी। ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए काफी इंपोर्टेंट सेंस है, उनको ध्यान रखना होगा। अब नया हेडिंग आता है इसे बताने के बाद। हेडिंग देंगे इसमें लेबनिज रूल। माना सबको पता है, ये हमें बताना बहुत जरूरी है यहां पर। अब हेडिंग दिया गया इसमें लेबनिज रूल। Leibniz rule of differentiation under as the integral equation under as the integral sign। नेट जीआरएफ में आता है, ये चीजें ज्यादा नहीं है, 2-4 लेक्चरों के बाद उनका ये प्रोसेस समझाना था केवल, फिर उनको ऑब्जेक्टिव वे में अलग से समझाएंगे, टाइम पास नहीं कराएंगे नेट जीआरएफ वालों को इसमें। तो एज द इंटीग्रल साइन, तो हमें याद आया डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स से लेके क्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। अंदर किसका विद रेस्पेक्ट टू है, टी का, बाहर किसका विद रेस्पेक्ट टू है, एक्स का। तो आप समझ गए होंगे लेबनिज का एप्लीकेशन क्या होता है। ध्यान से देखना, पी ऑफ एक्स से क्यू ऑफ एक्स, जब कभी भी डी अंदर जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेबर में। क्या कहा, जब कभी भी डी अंदर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डेबर में। तो डेबर अपॉन डेबर एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा टी विद डी टी प्लस, ये काय की लिमिट है, टी की। जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो टी की जगह आएगा ये अपने आप में। क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा अपर लिमिट और डिफरेंशिएशन ऑफ
अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ x कॉमा लोअर लिमिट डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। दिस इज द लेबनीज रूल। माना हर बच्चे को ये पता है, तो 12th क्लास से ही पढ़कर आ रहे हैं इस लेबनीज रूल को हम लोग सभी। एक प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं इसमें एप्लीकेशन करने के लिए। द एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई। आप प्लीज इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेशन में रुका रहेगा, राइट। ओपन करने का कोई ज़रूरत नहीं है हमको। प्लीज सॉल्व इट। इसे आपको ऑन करना है तो क्या करेंगे मेरी तरफ देखो, 1 से एक्स क्यूब, डी जब अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, डेबर, डेबर अपॉन डेबर एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस साइन ऑफ वाई की जगह पर अपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ लोअर वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, राइट। कितना हुआ मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट, होल ऑफ डी वाई। ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन ऑफ उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0। बस दिखाना था एप्लीकेशन, इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर ही लेंगे आगे। तो ये हमारे पास इसका एप्लीकेशन हो गया ओपन करने के लिए। प्लीज नोट करिए, फिर आगे की बात करेंगे। इसे नोट करें, फिर आपको बात करते हैं इसमें डिफरेंशिएशन के नेचर की, फिर आईबीपी पे आ जाएंगे साथ में। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है तो समय तो थोड़ा लेता ही है।
हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सर। हाँ हाँ, रिंकू, हाँ समझ में आ गया। भाग गया? नहीं तो हमसे ये कह रहा था कि सर हम कुछ दिन ठंडी ज़्यादा है तो हमारी बुआ जी रहती हैं, तो हम बुआ जी के यहाँ से आया करेंगे, और यहाँ मतलब रात को बुआ जी के यहाँ जाया करेंगे और सुबह बुआ जी के यहाँ से आया करेंगे, और पूरे दिन यहीं रहेंगे रूम पर और नीचे यहीं खाना पीना खाएंगे। हम्म। नहीं, उसने हमको नहीं बताया। अच्छा 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 अच्छा, जी 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 जी। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें आपने 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 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अरे नहीं थोड़ा नुकसान हो जाता है, तो जानता हूँ थोड़ा मोटी कोटिंग लाइन से। नहीं बिल्कुल सर, अगर टीचर चेंज होता रहे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी जी जी, नहीं अच्छा कि आपने बता दिया। ओके, थैंक यू सर। आता हूँ वापस अपने पॉइंट पर। सभी की बात समझ में आ गई। 11 था एक, इसमें रिमार्क एप्लीकेशन करते हैं हम लोग। जो डिफरेंशिएशन वाला होता है, जब वो मैनी टाइम्स आ जाता है तो उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देते हैं इन ऑब्जेक्टिव वे में, तो उसको भी ध्यान से देख लिया जाए। तो यहां से बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ ए से एक्स फाई ऑफ जीटा, देखो इधर देखो, डी जीटा, इसका मतलब है होल पावर ऑफ 4, 4 बार चल रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन में ए से एक्स करेंगे, रिमार्क में देना, ठीक है। ए से एक्स करेंगे और जीटा में लिखा है तो एक्स माइनस जीटा की पावर 3, 4 है तो 3 आएगा, ठीक है, फैक्टोरियल 3 फाई ऑफ जीटा। इसने एप्लीकेशन ले लिया इंटीग्रेशन का, सिंगल में पहुंच गया, राइट। इसमें बताया आपने व्हाट इज द मीनिंग, इसमें रिमार्क को रिप्रेजेंट किया गया है यहां पर। तो इसे जनरल वे में सिखाया, ए से लेके एक्स, टी में लिखें तो डी टी की पावर एन कर दिया, तो क्या बनेगा, ए से लेके एक्स, एक्स माइनस टी की होल पावर ऑफ एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस का 1 फाई ऑफ टी डी टी, राइट। तुरंत जवाब मिला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ए से लेके एक्स फाई ऑफ टी, कितना हुआ, ए से एक्स, ए से एक्स, ए से एक्स कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। ये तो मैं पहले ही बता चुका था, तब भी लिखना मैंने उचित समझा। इसका मतलब ये था, लेकिन ये हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। इट इज क्लियर, प्लीज नोट करिए। अब एक प्रॉब्लम कराएंगे कन्वर्टिंग करने के लिए डिफरेंशिएशन के नेचर से कि हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं। इट इज क्लियर। अगले वाला लिखेंगे बेटा जी, हम नया हेडिंग देंगे सभी बच्चे, कन्वर्ट इन इंटीग्रल इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशिएशन। राइट, आ जाओ भाई सब लोग। अब प्रॉब्लम नंबर 1 नया टाइप चालू है आज के लेक्चर पर। फ्रॉम एन इंटीग्रल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the
डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx प्लस 6y बराबर 0 विद इनिशियल कंडीशन with initial condition y of 0 बराबर 0 y डैश ऑफ 0 बराबर माइनस का 1। सॉल्यूशन चालू। आ जाओ भाई सभी बच्चे, आपने जवाब दिया। मेरी तरफ देखना सभी बच्चे। लेट अस कंसीडर सबसे हायर क्या है, d2y अपॉन dx2। क्या मान लिया इसे मैंने, फाई ऑफ x। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1। बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, लिमिट लगा देंगे 0 to x, आगे बढ़ते जाएंगे एप्लीकेशन में। तो आपने करा क्या, यहां से अपने आप में इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 विद लिमिट जीरो टू x। जब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक d गायब हो जाएगा। क्या बचा, dy अपॉन dx। लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x फाई ऑफ। ये डेफिनेट प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन लग जाता है अपने आप में। x का जरूर है, अगर x के साथ x चलाएंगे तो एप्लीकेशन नहीं करेगा। तो आपने बोला फाई ऑफ t dt, ये तो आप जानते ही हैं एप्लीकेशन के नेचर को। इसमें लिमिट लगा दो, dy अपॉन dx पे लिमिट लगाई, 0 पे लगाई, इसे y डैश ऑफ 0 कह सकते हैं। dy अपॉन dx का मतलब y डैश है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग क्या बना रहे हैं, इंटीग्रल इक्वेशन। तो आपने बोला यूजिंग इनिशियल कंडीशन, क्या है मेरे पास, y डैश ऑफ 0 किसके बराबर, -1 के। रख दो इसके अंदर, तो dy अपॉन dx माइनस 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 प्लस का 1 0 से x, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। दोबारा इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो क्या मिला, dy अपॉन dx 0 से x माइनस का 1 इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ सेकंड विद लिमिट 0 to x। क्यों बेटा लोगों, तो इसका d से इंटीग्रेशन गायब हुआ, ये 0 से x। अभी थोड़ी देर पहले जो रिमार्क लिखाया था उसी का यूज कर दिया हम लोगों ने, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या मिला, 2 बार इंटीग्रेशन है हमारे पास।
तो फाइव ऑफ टी डी टी का 2 मतलब 2 बार दिखाएगा एप्लीकेशन में, तो ये साइलेंट फीचर है, इसकी वजह से परेशान कभी भी ना होइएगा। x का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x, कोई दिक्कत, इसे ऑन किया गया तो y माइनस का y ऑफ 0, 0 से x यूजिंग इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 कहाँ गया, 0, तो क्या मिला, y बराबर 0 से x माइनस का x। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? करंट टाइम में जो इंटीग्रल इक्वेशन बन के तैयार है, इसमें साइलेंट है कि 2 बार इंटीग्रेशन का नेचर होगा, तभी तो dt dt 2 बार है, बोलो। तो इसको हम लोग अपना अभी जो रिमार्क लिखाया था उसकी मदद ले लो। आपने बोला भी है, बताओ क्या था वो, फाइव ऑफ टी डी टी की पावर n, तो ये क्या 0 से x, तो ये 0 से x क्या बनता है, उसमें लिखा था हमने x माइनस का t, तो x माइनस का t n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल, कॉपी में देख लेना, रिमार्क लिखाया हूं उसी एप्लीकेशन की वजह से, क्या हो जाएगा ये फाइव ऑफ टी, इसका नाम क्या है, इक्वेशन नंबर 3, देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, तो क्या हो गया, y बराबर कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x माइनस का t अपॉन फैक्टोरियल 1, फाइव ऑफ टी डी टी माइनस का x। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो सामने हमें पता लगा इस जगह पर कि हमारे पास y की इंफॉर्मेशन इस जगह से निकल आई, इधर dy अपॉन dx की इंफॉर्मेशन इस जगह से निकल आई, इधर d2y अपॉन dx2 की इंफॉर्मेशन इस जगह से निकल आई। तो d2y अपॉन dx2, dy अपॉन dx और y, इन तीनों को अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो आपने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है, d2y अपॉन dx2 5dy अपॉन dx प्लस 6y बराबर 0। इसका नाम 1 था, इसका नाम 2 था, इसका नाम 4 है। यूजिंग 1, 2, 4, इन सब का आप यूज कर दो। क्यों बच्चा लोगों, यूज करेंगे, बस पुटअप कर दो इसके अंदर। हटा रहा हूं यहां से, एक क्लिक कर लो। तो यहां जवाब मिला d2 अपॉन dx2 का मतलब क्या था मेरे पास, 5 ऑफ x माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0 से x 5 ऑफ डी dt माइनस का 1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 0 से x माइनस का t अपॉन फैक्टोरियल 1 5 ऑफ डी dt माइनस का इक्वल टू, सबको एक साथ रख लो। हम 5 ऑफ x माइनस 0 से x, 5 इसके पास, 6 इसके पास, माइनस कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में कितना x माइनस का t, तो x माइनस माइनस प्लस 6t, बोलो बच्चा, 5 ऑफ t, ये सारे टर्म्स आ गए यहां पर। अब क्या बचा, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस
6x बराबर 0। तो फाइव ऑफ एक्स कितना हुआ आज? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x सब इधर पहुंच गया है। 5 माइनस 6x प्लस का 6t 5 ऑफ t dt इधर जा रहा है, ये कितना हुआ? प्लस का 6x माइनस का 5। दिस इज द कैसा इक्वेशन है? वोल्टेरा या फ्रेडहोम? वोल्टेरा। दिस इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कौन सा काइंड है? बोलो। सेकंड काइंड। हो गया साहब। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से किसमें चेंज कर दिया? इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तरीका था प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का। उम्मीद कर रहा हूं सभी के समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे प्लीज थोड़ा सा मेहनत करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो जैसे लेक्चर आपको मिलते रहे। आज के लिए नमस्कार।